लखनऊ में जगत गुरु रामभद्राचार्य की श्रीराम कथा में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरख पीठाधीश्वर एवं प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 9 दिवसीय संगीतमय श्रीराम कथा के विश्राम अवसर पर पहुंचकर जगत गुरु रामभद्राचार्य का आशीर्वाद प्राप्त किया तथा कथा का श्रवण किया। सीतापुर रोड स्थित ब्रिज की रसोई परिसर में आयोजित श्रीराम कथा के विश्राम दिवस बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। पद्म विभूषण तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने सभी के सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने का आह्वान करते हुए भारत को अखंड अजय और सार्वभौम बनाने का संदेश दिया। कथा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने जगत गुरु रामभद्राचार्य को सनातन आर्ष परंपरा का संवाहक बताते हुए कहा, जीवन की हर समस्या का समाधान प्रभु श्री राम के नाम पे है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय को जोड़ सकने में समर्थ नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का है। राम जन्मभूमि आंदोलन को संतों ने जन्म मरण का प्रश्न बनाया था। संतों की साधना स्वयं के कल्याण के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र और लोक मंगल के लिए होती है। में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस प्रकार जनचेतना का जागरण किया था, उसी परंपरा को आज स्वामी रामभद्राचार्य महाराज आगे बढ़ा रहे हैं। रामायण कालखंड के भी उदाहरण आपके सामने है। मारीच है, रावण है, उच्च कुल में और श्रेष्ठ व्यवस्था में जन्म लेते हैं, लेकिन पशुवत मारे जाते हैं क्योंकि राम के साथ द्रोह करते हैं। और हमारे पवन सुत हनुमान जी हैं या विभीषण हैं, सामान्य जीवन में उनको भले ही जन्म के समय उसके उपरांत कितना सम्मान मिला, लेकिन राम की संगत में आने के बाद लोग पूज्य हो गए, सबके लिए पूज्य हो गए। हम प्रातःकाल जिन 7 नामों का स्मरण करते हैं उनमें विभीषण का भी नाम है। हमारे यहां हर समस्या का समाधान हम किसी को मानते हैं, आप देखते होंगे, और हम लोग बचपन से इस बात को देखते रहे हैं। कोई गांव का अनपढ़ व्यक्ति भी, निरक्षर व्यक्ति भी होगा, लेकिन उसको हनुमान चालीसा जरूर याद होगी। हनुमान चालीसा वो जरूर याद करके रखता था। ये है ताकत। और इसीलिए तो आप सौभाग्यशाली हैं कि तुलसी पीठाधीश्वर के श्रीमुख से जगत गुरु रामानंदाचार्य तुलसी पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी के श्रीमुख से इस पावन कथा को श्रवण करने का आनंद आपको प्राप्त हुआ है। और हम लोग इसीलिए कहते हैं, मध्यकाल में तुलसीदास जी ने जो जनचेतना जागृत की थी, समाज को एकजुट होने की, विदेशी आक्रांताओं के प्रति सचेत होने की, प्रभु राम के प्रति भक्ति का जो संदेश दे करके उन्होंने पूरे उत्तर भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने का काम किया था, वही कार्य आज जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर कर रहे हैं। और जिनके श्रीमुख से पावन कथा का श्रवण करने का आनंद आप सबको प्राप्त हुआ। कोई कारण नहीं कि आज भी इस संत शक्ति जो भारत की सज्जन शक्ति को एकजुट होकर के देश को आगे बढ़ाना चाहती है, आगे ले जाना चाहती है, ये प्रभु श्री राम की कृपा है। उनका जो आदर्श है, उसी आदर्श को ध्यान में रख करके सभी कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तोड़ने वाली ताकतें आएंगी, वे विभाजित करने का कार्य करेंगी। कोई जाति के नाम पे बांटेगा, कोई क्षेत्र के नाम पे बांटेगा, कोई भाषा के नाम पर बांटने का प्रयास करेगा, लेकिन हम सबको कथा के उस मर्म को समझना पड़ेगा जो यहां पे व्यासपीठ से पूज्य जगत गुरु के द्वारा आप सबको यहां पर उसके मर्म को समझाने का प्रयास किया गया है। हम सब उस मर्म को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। कथा केवल सुनने की नहीं,
उसको अंगीकार करने की भी एक महत्वपूर्ण कड़ी का हिस्सा होता है। हमारे यहां क्या कहते हैं, हम जिसको अपना आदर्श मानते हैं उसके अनुरूप बने। हम शिव की पूजा करते हैं, हम राम की पूजा करते हैं, तो उनके उन आदर्शों को अपने जीवन में उसका हिस्सा बनाए, उसके अनुरूप हम जीवन जीने का प्रयास करें, उसके अनुरूप बनने का प्रयास करें, उनके उन आदर्शों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, अपने परिवार के सदस्यों को उन आदर्शों से प्रेरणा लेने के लिए आगे प्रेरित करें। सबका कल्याण होगा। और याद करना, जिसने भी राम को अपने जीवन का आदर्श बनाया उसका कल्याण हुआ है। जिसने राम का द्रोह किया है, याद करना, उसको इस धरती पर कोई जगह नहीं मिली है, कोई जगह नहीं मिली है। हम सब इस बात को ध्यान में रखेंगे। मारीच की क्या स्थिति हुई, खर और दूषण की क्या स्थिति हुई, और याद करना, माता जानकी का अपहरण रावण ने किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इसके लिए अपने स्तर पर पूरा यत्न किया। उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ा। नारी गरिमा की रक्षा कैसे करनी है, इसका उदाहरण है। याद करना, लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए एक आदर्श उदाहरण आप सबके सामने हो सकता है। हमें आश्चर्य होता है, उच्च न्यायालय केरला ने 2009 और 2011 में इस पे चिंता व्यक्त की। रिलीजियस डेमोक्रेसी को चेंज करने की एक साजिश का हिस्सा है, लेकिन तब भी हम उस पर ध्यान नहीं दिए। हमने 2020 में उत्तर प्रदेश के अंदर इसके लिए सख्त कानून बनाया, तब भी इसके लिए व्यापक जन जागरूकता किए जाने की आवश्यकता है। हमें सचेत रहना होगा। याद रखना, नकारात्मक ताकतें हर कालखंड में आएंगी, लेकिन समाज मिलकर के तैयार होना होगा। और यही स्थिति हम सबको उस लैंड जिहाद से जुड़े हुए लोगों पड़ेगा। जो भगवान राम ने, आखिर खर दूषण क्या कर रहे थे, मारीच और सुबाहु क्या कर रहे थे, वे भी सब यहां लैंड जिहाद के ही अभियान के साथ जुड़े हुए थे। जबरन कब्जा कर लेना, जबरन किसी भी जमीन को खाली देखा उसमें अपना तंबू गाड़ दिया, ये सब बंद हो जाना चाहिए। भारत की धरती उन आक्रांताओं के लिए जिनकी भारत के प्रति आस्था नहीं है, जो भारत के प्रति निष्ठा नहीं रखते, भारत के संस्कारों का सम्मान नहीं कर सकते, बहुत अच्छा, बहुत, उन लोगों के लिए भारत की धरती धर्मशाला नहीं हो सकती है, बहुत, एकदम नहीं हो सकती है। और हम सबको उस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। रावण और उसके राक्षस जो करना चाहते थे, उत्तर भारत में भी घुस चुके थे, आर्यावर्त में उनकी घुसपैठ थी, पूरा दंडकारण्य खर और दूषण के आतंक से त्रस्त था। बस्तर तक ताड़का पहुंच गई थी, मारीच और सुबाहु पहुंच गए थे। वहां के सुंदर वनों को, नगरों को उन्होंने उजाड़ करके तहस नहस कर दिया था, उजाड़ कर दिया था। याद करना, जब भी नकारात्मक ताकतें वर्चस्व में आएंगी, ऐसे ही उजाड़ करेंगी, ऐसे ही तहस नहस करेंगी, जो रावण के समय में करते थे। शिक्षण संस्थानों को, शोध के केंद्रों को वैसे ही बंजर करेंगे जैसे खर और दूषण और ताड़का के द्वारा
उस कालखंड में किया जाता था। और तब पहले महर्षि विश्वामित्र प्रभु राम को अपने यज्ञ की रक्षा के बहाने ले गए और ताकत को देखना चाहा कि क्या यही राम हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं। तो मुकाबला, सबसे पहला मुकाबला किससे हुआ? ताड़का से। मारीच और सुबाहु को तो बक्सर में ही स्वाहा कर दिया गया था, लेकिन मारीच वहां से कई योजन दूर जाकर के गिरा था। उसकी समझ में आ गया था कि गलत व्यक्ति से टकरा गए हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं अब। और इसलिए जब रावण उसके पास जाता है तो आपने देखा होगा, जब रावण ने कहा कि तुम ऐसा करो, तो उसने पहले तो मना कर दिया, रावण को समझाने का प्रयास किया, क्योंकि रिश्ते में रावण का मामा भी लगता था। यही होता है, ये चाचा और मामा जब किसी व्यवस्था में पड़ते हैं ना, तो हमेशा उसको कुसंग की तरफ ही लेके जाते हैं, और सन्मार्ग की तरफ नहीं ले जाते हैं। आपने देखा होगा, शकुनी दुर्योधन के पाले पड़ा तो महाभारत करवा दिया। ऐसे ही ये मारीच रावण के संग आया। रावण ने उनसे कहा कि मेरे साथ इस, पहले तो उसने समझाने का प्रयास किया, लेकिन अंत में उसको मालूम था, रावण ने कहा मार दूंगा अगर नहीं मानोगे तो उसने कहा कि चलो तुम्हें तो मरना ही मरना है, लेकिन मैं तेरे हाथ से क्यों मरूं, कम से कम प्रभु के हाथ से मरूंगा तो उद्धार हो जाएगा।